हेलो क्लास। मैं प्रोफेसर त्रिवेदी, आपका फिजिक्स टीचर, एक और लेक्चर लेके आज आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, यानी डायमेंशंस को और अच्छे से एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ आज हम कुछ कांस्टेंट के भी डायमेंशन सीखेंगे। और आपको मैं आज हीट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के भी डायमेंशंस बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक और चीज, और इसके बाद मैं इसके दो लेक्चर और लूंगा, जिसमें एक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, और एक लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको स्क्रू गॉस और वर्नियर कैलिपर बताऊंगा, जो स्पेशली फॉर जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। ओके, तो चलिए कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। ओके, तो बात करते हैं, चलिए यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 2 की। देखिए, हम लोगों ने जहां तक सीखा था ना, उसके आगे अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। ओके, आगे क्या बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बताएं आपको, मैंने आपको वर्क डन सिखा दिया था, फोर्स का सिखा दिया था, एक्सीलरेशन का सिखा दिया था। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसे एग्जांपल में आ जाता है आपका टॉर्क। देखिए, ये आपको पढ़ने को मिलेगा कहाँ पे, ये आपको पढ़ने को मिलेगा रोटेशनल मैकेनिक्स में, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ml2t-2, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 होता है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम को एल से शो करते हैं। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका भी डायमेंशन जब हम लिखेंगे, मोमेंटम की यूनिट जो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन बन जाएगा ml2t-1। ये इसका डायमेंशन बन गया। तो आपको समझ में आ रही चीज है कि देखो, बेसिक आपको अगर पता होंगे, यानी 10 या 20 फॉर्मूले आपको याद होंगे, तो आप आराम से सारे फॉर्मूले निकालते हुए चले जाओगे। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम के बाद कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, तो चलो उसका भी देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ईटा से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन, तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लिखेंगे प्रॉपरली, तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो यूनिट बन जाएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन क्या आ गया, ml-1 t-1। ओके, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा, जब आपको बताऊंगा कि विस्कस फोर्स क्या होता है, यानी जिसको नॉर्मल लैंग्वेज बोला जाता है इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स। तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अब आगे इसके बारे में और बात करते हैं हम। आगे और कौन सा डायमेंशन आता है, कांस्टेंट की मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, कांस्टेंट का डायमेंशन बताऊंगा आपको। इससे पहले एक और डायमेंशन जान लेते हैं, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली आई से डिनोट होता है, इसकी यूनिट, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग लिखूं तो किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, ml2 आ जाएगा।
साथ ही साथ और अगर हम बात करना चाहें तो ऐसे तो बहुत सारे डायमेंशन हैं, लेकिन चलिए एक और आपको बता देता हूँ इसी के साथ साथ, जिसका नाम आता है सरफेस टेंशन। ये अभी मैकेनिक्स ही चल रही है आपकी, अभी हीट वीट नहीं आया है। सरफेस टेंशन को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। वैसे डेफिनेशन की बात की जाए तो लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसको फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसको यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। हमें पता है मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यूनिट बचेगी किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, यानी एम टी माइनस टू। एम टी माइनस टू इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन कांस्टेंट में। तो सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था कांस्टेंट के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। वैसे जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, तो कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहां पर अगर हम बात करें तो एम वन एम टू मासेस होते हैं, आर इनके बीच का डिस्टेंस होता है, उसका स्क्वायर कर दिया गया, और जी यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से, तो कैपिटल जी इक्वल टू ये बना हमारा। अब यूनिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ये क्या बना देगा, अगर मैं इसको पूरा इलेबरेट करके लिखूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन बन जाएगा पर केजी, या यूनिट बनेगी पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन आ जाएगा m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। देखिए एसी के साथ साथ एक और कांस्टेंट का बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट किसी किसी, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के एक्स। यहां पर ये जो K है, आपको ये K जो दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो K इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, x इज द डिस्टेंस, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, अपॉन मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा एम टी माइनस टू। ओके, अंडरस्टूड। तो ये डायमेंशंस आपको मैंने अभी बताए हैं, ये मैकेनिक्स से रिलेटेड में आते हैं। ओके, चाहो तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं आपको 30 सेकंड तक का टाइम दे रहा हूं, या आपके पास अगर फोन है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे और आपको बताएंगे थर्मल का डायमेंशन भी। हो गया, चलिए एक और दो डायमेंशन की बात करें। सबसे अब आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वही है जिसने क्वांटम फिजिक्स को बनाया था, जिसके बाल तोते उड़ गए थे, तोते बाद में, ठीक है। फॉर्मूला होता है इनका, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसको वैसे तो एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से। फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज डिनोटेड एज अ फ्रीक्वेंसी। और मैंने शायद फ्रीक्वेंसी का आपको बताया था डायमेंशन क्या होता है, नहीं बताया तो देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी को एन या न्यू से डिनोट करते हैं, वन अपॉन कैपिटल टी टाइम पीरियड, यूनिट इज पर सेकंड एंड डायमेंशन इज टी माइनस वन। ये इसका डायमेंशन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू हो जाएगा। E यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टी माइनस वन, यानी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, या यूनिट बनेगी क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। नाउ अब हम इसके बारे में अब हम और बात करते हैं और क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके बाद आता है हमारा हीट। अब देखिए अब आ गई हमारी थर्मल के फॉर्म में। तो थर्मल यानी हीट, ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी है तो इसकी इसकी यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ml2t-2, नो डाउट। ये अब स्पेशल मैं आपको थर्मल के सारे करा रहा हूं, जो जो मुझे अच्छे लगे थे या जो जो लग रहा है कि कराने चाहिए। तो इसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, फॉर्मूला होता है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, हीट को याद रखिएगा, हीट को क्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू। तो फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब यहां पर ये जो कैपिटल टी है, देखो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज हेयर, क्योंकि जहां पर स्मॉल टी होगा उसको टाइम से डिनोट किया जाएगा, लेकिन डायमेंशन में कैपिटल टी से डिनोट होता है। और जहां पर कैपिटल टी होगा उसको टेम्परेचर से डिनोट करेंगे हम किसी भी फॉर्मूले में। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला या तो कैपिटल के होता है या थीटा होता है। मैं थीटा प्रेफर करता हूं, आपको मन में जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एस जो है वो है स्पेसिफिक हीट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यानी यूनिट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का होल अपॉन केजी इंटू टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो केजी से केजी कट जाएगा तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। तो डायमेंशन क्या बनेगा, L2T-2 थीटा माइनस 1। ये इसका डायमेंशन आ गया स्पेसिफिक हीट का। देखो मैंने आपसे जो चीज कही थी वही चीज कर रहा हूं, मैंने आपसे बोला था ये सारे फॉर्मूले मैं बताऊंगा, तो वो आपको बताते हुए चल रहा हूं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट अपना स्टेट तो चेंज करता है पर टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए। ठीक है, जब मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ही पढ़ाऊंगा, तब उसमें ये चीज आएगी कि लेटेंट हीट का यूज कैसे होता है। तो लेटेंट हीट तो Q इक्वल टू एम एल, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। ओके, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, तो L इक्वल टू आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा, L2T-2। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए अब कहते हैं सर इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करें, देखो बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ना, मैंने आपको बेसिक यहाँ पे बता दिया है कि देखो ये हीट का चल रहा है, यहाँ पर आपको हर जगह आपको दिखेगा कि बेसिक ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कोई मैंने ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं की हुई है फॉर्मूलेज में। तो प्लीज आप इसके लेके जरा टेंशन में मत होना कि कैसे सर बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, हर जगह बेसिक फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा आता है इसी में जिसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी को किससे शो करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को कैपिटल के से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर। तो यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इंटू केल्विन। अब देखो ध्यान से, मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है, तो इसकी यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर केल्विन। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा mlt-3 थीटा माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। देखो कितना इजी है, मैं बेसिक फॉर्मूले को लेकर चल रहा हूं, मैंने आपके सामने कोई तिकड़मबाजी नहीं की, कोई अलग से कुछ नहीं लिखा, सीधे सीधे वैल्यूज को मैंने यहाँ पे बताया है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसके बाद आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
इसको आर से डिनोट करते हैं। ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इस फॉर्मूले को पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ोगे। तो यानी फॉर्मूला क्या होता है? पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहां पर एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। देखो, जो जो आपकी आइडेंटिटीज है या जो जो क्वांटिटीज है वो बस यहाँ पर ऐड होती जाएंगी और कुछ नहीं होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक चीज और ऐड होगी जिसको हम बोलते हैं मोल्स। मोल्स ऐड हो गया है, तो मोल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बहुत अच्छे से इजी इजी फॉर्मूला है, पीवी अपॉन एनटी। यहां पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है और एन नंबर ऑफ मोल्स है। तो देखो आर की यूनिट हम क्या बनाएंगे? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? देखो जनरल यूनिट लिखे तो होती है प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। मोल की क्या होती है? MOLE होती है। और टेम्परेचर की केल्विन। इसको इलेबोरेट करोगे तो R इक्वल टू बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब अपॉन मोल इंटू केल्विन। तो ये क्या बन जाएगा? R इक्वल टू आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा क्या बनेगा? ML2T-2 पर मोल थीटा -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब चलिए, अब हम थोड़ा सा करते हैं इलेक्ट्रो की बात। ऐसे कर करके सारे फॉर्मूले बनते रहते हैं। चलिए, तो एक और तो आपको कांस्टेंट के फॉर्मूले बता देता हूं जो है, जिसमें आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक और कांस्टेंट का नाम लेते हैं जिसमें आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब आप सारी चीजें पढ़ोगे इलेक्ट्रो सॉरी केटीजी में पढ़ोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, डिनोशन पे है आपके ऊपर। कोई कोई बी, किसी किसी बुक में बी से डिनोट किया जाता है, किसी किसी बुक में बीटा से डिनोट किया जाता है। कैसे भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको मान लीजिए बीटा से डिनोट किया है, तो बीटा इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो यानी एनर्जी यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन केल्विन। ML2T-2 थीटा -1। इसके बाद दो मेरे फेवरेट है हीट में, एक आता है सोलर कांस्टेंट और एक आता है स्टीफन कांस्टेंट। ये दो मेरे बहुत फेवरेट है, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है स्टीफन कांस्टेंट। ये आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी। यहां पर अब मैं एनर्जी लिख रहा हूं तो प्लीज आप इसको काइनेटिक पोटेंशियल मत समझना, ये थर्मल की बात हो रही। एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर केल्विन की पावर -4। डायमेंशन हो जाएगा MT-2 थीटा -4। MT-2 थीटा -4 इसका डायमेंशन बन जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सोलर कांस्टेंट की। अब किसके बारे में बात करेंगे? सोलर कांस्टेंट। ठीक है, इसको कैपिटल एस से शो करते हैं। फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। यानी यहां से हम चाहें तो सन की सरफेस का टेम्परेचर जो हम लोग बोलते हैं ना 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, वो कैसे निकालते हैं? वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं जिसका नाम है सोलर कांस्टेंट। ठीक है, सोलर कांस्टेंट। तो एनर्जी की बात की गई तो सिग्मा एस इक्वल टू, हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे?
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, यूनिट बचेगी किलोग्राम पर सेकंड क्यूब, डायमेंशन क्या हो जाएगा mt-3। देखो आगे डायमेंशन है इजी कि नहीं इजी है, फालतू में टेंशन लेते हो कि सर इजी नहीं है, टफ पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, देखो ना साफ सीधी बात इजी तो है। ओके चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रो की। इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे बेसिक फॉर्मूला आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसको हम शो करते हैं स्मॉल क्यू से। कैपिटल क्यू से हम हीट को शो कर रहे हैं, स्मॉल क्यू से हम चार्ज को शो कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है Q इक्वल टू आई टी, आई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया करंट इनटू टाइम, तो Q इक्वल टू आई टी, इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर सेकंड, और डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है AT, क्योंकि एम्पियर क्या है, एम्पियर हमारी एम्पियर हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ये सॉरी फंडामेंटल यूनिट है, और करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका डायमेंशन क्या बन गया Q इक्वल टू आई टी, यानी एम्पियर इंटू सेकंड या AT भी हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखो पोटेंशियल को अगर आप देखें, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, जो भी बच्चे 11th क्लास में प्लीज मेरी बात ध्यान सुनो, ये तीन जगह वर्ड आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से, और मैग्नेटिक पोटेंशियल के नाम से। ठीक है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब मैं इसमें जा रहा इससे बात आपको नहीं बताऊंगा, ये मेरा देखिए मैं आपको हर एक चीज का एक हिंट दिए जा रहा हूँ, एक आपको हाईलाइट किए जा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू कैसे बन रही है, या किस चैप्टर में आप उसको पढ़ने वाले हो। लेकिन जब आप पढ़ोगे तब मैं आपको उसमें पूरा डिटेलिंग फॉर्म में पढ़ाऊंगा कि ये चीज कहां से बनी है। तो पोटेंशियल को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V इक्वल टू इसकी यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन चार्ज, यानी एम्पियर इंटू सेकंड। तो डायमेंशन तो यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा mL2T-3A-1। है ना इजी, बोल दो हाँ है ना, देखो इजी तो है। ठीक अब ऐसे ही बनता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसमें भी मैं आपको एक कांस्टेंट बताऊंगा जो मेरा फेवरेट है, कैपिटल आर, इसको हम लिखते हैं वोल्टेज अपॉन करंट, यूनिट होती है ओम या वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्टेज की यूनिट क्या आ गई हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर आ गई। अब यहां पे देखो आर इक्वल टू इसकी यूनिट हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर अपॉन एम्पियर। तो यूनिट क्या बन जाएगी बोल दो मेरे साथ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या आएगा mL3T-3A-2। हो गया बोलो हाँ या ना, हाँ हो गया सर, लो लिख लो इसी बात पे फिर एक बार इसको लिख लो प्लीज, मैं आगे बताता हूं फिर इसके बाद। ओके अब मैंने आपसे कहा था जो मैं बताने वाला हूं डायमेंशन, वो कौन सा डायमेंशन है। अब देखो जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वैसे ही कूलम्स लॉ भी होता है। ओके जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ भी कहते हैं, कूलम्स लॉ।
फॉर्मूला होता है F इक्वल टू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो के बहुत जरूरी है, यहां पे के को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एक के को हमने बोला थर्मल कंडक्टिविटी, एक के को हमने बोला क्या बोला था, कुछ बोला था, ठीक है, मतलब फोर्थ कांस्टेंट। हाँ, तो के का इंपॉर्टेंस बहुत है। ओके, तो प्लीज आगे चलते हैं इसी में। तो स्मॉल के जो है यहां पर इसको हमने क्या बोला हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो k इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, f इंटू आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है, और यहाँ पर Q1 Q2। यूनिट क्या होगी, स्मॉल के इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, क्या लिख रहा हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड इंटू एम्पियर इंटू सेकंड। स्मॉल के इक्वल टू किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन, तो स्मॉल के इक्वल टू बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड, यहाँ पे ये पर सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ये सेकंड का स्क्वायर बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो इसकी पावर -4 a-2। अब देखो स्मॉल के इक्वल टू इसका डायमेंशन बन जाएगा ml3t-4a-2। ये आ गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन। थमो, अभी रुक जाओ, अब देखो ट्विस्ट, इसी में एक डायमेंशन और बताता हूं मैं। पहले अच्छे इसको देख लेते हैं, इसमें इसका डायमेंशन क्या बना है, स्मॉल के इक्वल टू दिस। एनी डाउट, यहां पे कोई डाउट है, नहीं डाउट है, चलो। अब देखो मैं क्या खेल दिखाने वाला हूं, स्मॉल के तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, पर वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम इज द जनरल यूनिट ऑफ द चार्ज, कूलम इज द जनरल यूनिट ऑफ द चार्ज, एंड एम्पियर इंटू सेकंड इज द यूनिट एज लाइक इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहां पर ये वैल्यू बनेगी। अब एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, कोई डाउट नहीं। अब देखो निकालते हैं, तो देखो इसका डायमेंशन क्या आया था, ध्यान से देखना, ml3t-4a-2। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। अगर ध्यान से देखो तो भैया इसका उल्टा कर दो, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 अब यहाँ पर k और 4, ये 4 और पाई तो कांस्टेंट फॉर्म में, इसका कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, होता है किसका, स्मॉल k का। तो लो ml3t-4a-2, और साथ ही साथ इसकी यूनिट भी उल्टी हो जाएगी, क्या होगी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। जो चीज पॉजिटिव में थी यहाँ पे वो चीज नेगेटिव बनाएगा, और जो चीज नेगेटिव थी यहाँ पे वो चीज पॉजिटिव बनाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, m-1l-3t-4a-2। समझ में आया, कोई डाउट, नो डाउट। ओके, अब चलते हैं मैग्नेट की तरफ। चलो, तो मैग्नेट में बात करें, सबसे पहले आता है हमारा फेवरेट मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को देखें, कैपिटल बी से नोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होल अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड। साइन थीटा भी होता है, पर साइन थीटा को हम नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर ये चीज क्या बना देगा, किलोग्राम, मीटर से मीटर कैंसल, पर सेकंड
स्क्वायर पर एम्पियर, क्योंकि सेकंड सेकंड कैंसिल। देखो तो क्या आ जाएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ओके। अब आता है इसी में एक फॉर्मूला और बताऊंगा मैं आपको, जो होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, अच्छा याद आया। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं तो बताइए या नहीं, इसको हम वैसे जनरली बोलते हैं वैक्यूम, अब बोला वैक्यूम या परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर भी हम जब बात करेंगे एक फॉर्मूले की जिसका नाम है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको भी वैक्यूम कहते हैं, पर मैग्नेट की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट से शो करते हैं इसको, या वैक्यूम बोल देते हैं। फॉर्मूला होता है इसका F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन म्यू नॉट 4 पाई R। और डिस्टेंस I1 I2 आर द करंट, ओके, और L इज और R इज द डिस्टेंस। तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, F इंटू 4 पाई इंटू R अपॉन I1 I2। अब देखो ध्यान से, यहां पर इसको करने जा रहे हैं हम। तो म्यू नॉट इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन एम्पियर इंटू एम्पियर, यानी सीधे सीधे क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर, और डायमेंशन आ जाएगा ML2T-2 A-2। लो, ये हो गया म्यू नॉट। अब देखो ये सब मैंने सब आपको जितने भी डायमेंशन बताए हैं, ये सब और सब एक जनरल डायमेंशन है, इसके हेल्प से आप दुनिया भर का कोई भी डायमेंशन बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात अब आपको यहां पर नहीं आएगी। ओके, अब क्वेश्चंस करते थोड़े बहुत, चलिए क्वेश्चंस करते, देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे। ना, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, देखिए छोटे मोटे क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा आपको कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, सब आपको एक तरह से बता चुका हूं, अब आप अपने आप निकाल सकते हैं। जो मेरा मेन क्वेश्चन कराने का तरीका, वो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि अगर कोई भी अदर वैल्यूज को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुन लेना, कोई भी हम वैल्यूज को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, इसके बारे में बात करेंगे तो कैसे होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है टेकिंग वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स आर द एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, टेकिंग ना, टेकिंग
एक मिनट, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन है, टेकिंग फोर्स, velocity and time as a fundamental quantity okay, so it is asking about find the dimensions of mass. Find the dimension of mass, हमसे ये कह रहा है। ओके, ठीक। तो हमको सबका डायमेंशन पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद मास के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो देखो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स को ऐसे लिख दो, तो F इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी बाय टी। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू F इंटू टी बाय वी। तो क्या हो जाएगा, एफ टी वी माइनस वन। यहां पे एफ टी वी माइनस वन आएगा। ओके, यहाँ पे कैपिटल वी वेलोसिटी है, कैपिटल टी टाइम है, और कैपिटल एफ फोर्स है आपका। ओके, इसमें कोई डाउट, इसमें नो डाउट ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इफ डेंसिटी रो acceleration due to gravity g and frequency nu and frequency nu are the basic quantities are the basic quantities, then find the dimension of force. Find the dimension of force, ये कह रहा है। ठीक है, तो देखो रो का डायमेंशन क्या होता है, डेंसिटी का ml माइनस थ्री, फ्रीक्वेंसी का t माइनस वन, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एल टी माइनस टू। ये कह रहा है, पर हमें पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है जो बेसिकली वो क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। पर हमें ये नहीं चाहिए, हम हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसके टर्म में चाहिए, रो जी और वी के टर्म में, रो जी और न्यू के टर्म में, सॉरी, रो जी और न्यू के टर्म में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहां से टी की वैल्यू अगर बना ले, तो टी इक्वल टू क्या बनेगा, वन अपॉन न्यू। तो यानी इसका डायमेंशन क्या हो गया, न्यू माइनस वन। यहां से हम अगर एल की बना ले वैल्यू, अब देखो जी इक्वल टू एल टी माइनस टू होता है, पर टी की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यू माइनस टू। तो एल की जगह क्या आ जाएगा, जी अपॉन न्यू की पावर माइनस टू।
तो यानी एल इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी न्यू टू। बोलो हाँ है ना? हाँ। अब रो पे आ जाते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है? एम एल माइनस थ्री होता है। अब एल की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है? जी न्यू टू की पावर माइनस थ्री। ठीक है, न्यू की पावर माइनस थ्री। अब देखो, तो रो इक्वल टू क्या बन जाएगा? एम इंटू जी की पावर माइनस थ्री न्यू की पावर माइनस सिक्स। यहां भेज देंगे तो रो अपॉन जी की पावर माइनस थ्री न्यू की पावर माइनस सिक्स। तो यहां पर m की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी? रो इंटू जी की पावर थ्री न्यू की पावर प्लस सिक्स। न्यू की पावर प्लस सिक्स। ओके। ये प्लस में ही आएगा, जी की वैल्यू, ये माइनस में नहीं आएगा। ओके, तो ये वैल्यू बन गई हमारी v की पावर माइनस सिक्स। अब देखो f इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? वैल्यू पुट कर दो, रो इंटू जी की पावर थ्री न्यू की पावर माइनस सिक्स इंटू जी इंटू न्यू की पावर माइनस टू इंटू न्यू की पावर माइनस टू। आंसर आ जाएगा रो जी की पावर फोर न्यू की पावर माइनस सिक्स ही आएगी। ये प्लस टू हो जाएगी, तो माइनस सिक्स। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। देखो कैसे किया, पहले मैंने टी की वैल्यू, टी का डायमेंशन बनाया, न्यू माइनस वन बना। जब मैंने यहां पुट किया तो टी माइनस, टी का तो पहले ही माइनस में था, तो इसके डायमेंशन पुट करोगे तो प्लस में हो जाएगा। तो एल न्यू प्लस टू हो गया। यहां से एल की वैल्यू बनाई, फिर यहां से मैंने एम की वैल्यू बनाई टू फ्रॉम द हेल्प ऑफ द डेंसिटीज डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस थ्री से। फिर यहाँ पर एम की वैल्यू, एल की वैल्यू, टी को मैंने एफ के डायमेंशन में पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ओके, बोल दो ओके ना। अब चलते क्वेश्चन की ओर। ठीक, बहुत मेहनत लगती है। इस समय रात के 11:15 बज रहे हैं, जो ये आपके सामने रिकॉर्डिंग अभी हो रही है। ठीक है, लेक्चर्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, सब कुछ है। और आपको पता है सुबह से मैं क्लासेस में रहता ही हूँ। तो प्लीज मैं चाह रहा हूँ, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने दीजिएगा। ये सारे लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे और आपके डाउट सेशन में लिए जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 5000 सब्सक्राइबर तक हम पहुंचे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको फॉरेन बुक्स कराऊंगा, जिसमें आपकी एरोडो होगी, रस्सी खालिडे होगी, एस एल लोनी होगी, क्रोटो होगी, क्लैपनर होगी, रिचर्ड फेडिमेंस होगी। ये सारी बुक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन द एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन क्या है? P इक्वल टू E इंटू E इंटू एल स्क्वायर m minus 5 g minus 2 where E, M and L are N, E, M, L and G are energy, angular momentum, mass and gravitational constant. So show that capital P is a dimensionless quantity. Capital P is a dimensionless quantity. तो देखो, अगर हम E के डायमेंशन की बात करें एनर्जी का तो क्या होता है ml2t-2। स्मॉल l यानी एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो डायमेंशन क्या होता है ml2t-2 ml2t-1। ठीक है, m की डायमेंशन की बात करें तो क्या होता है कैपिटल M होता है, और कैपिटल G के डायमेंशन की बात करें तो क्या होता है m-1l3t-2। तो अकॉर्डिंग टू दिस P इक्वल टू क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इंटू एल स्क्वायर अपॉन M की पावर 5 और G की पावर 2। ऑब्वियसली बात लिख सकते हैं बिकॉज क्या है, ये तो पावर नेगेटिव में थी, क्या होती है न्यूमरेटर में थी, डिनोमिनेटर में आके कैसे हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर जी, आप सही हो। अब डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे तो P इक्वल टू ml2t-2 इंटू ml2t-1 का होल स्क्वायर अपॉन m का पावर 5 m-1 l3t-2 का होल स्क्वायर। तो इसको शो कैसे करेंगे ml2t-2 इंटू m2l4t-2 अपॉन m5 इंटू m की पावर -2 l6 t की पावर -4। अब देखो ध्यान से p इक्वल टू क्या बन जाएगा m3l4t-2 अपॉन l6 सॉरी m3 m-2 3 बचेगा, ठीक है t-4 हो जाएगा ना, तो l6t-4 अगेन। देखो सब कुछ कट जाएगा, m से m गया, l से l गया, t से t गया, तो p में क्या आ गया नो डायमेंशन, हेंस प्रूव्ड। यही तो लाना था हमें। मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला, एनर्जी का डायमेंशन लिखा, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन लिखा, मास का डायमेंशन लिखा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन लिखा,
और जो हमें इक्वेशन गिवन थी इसको मैंने पुट कर दिया इसमें विद द डायमेंशन एंड विद देयर रिस्पेक्टिव पावर्स, और इसके बाद जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो आपके सामने है, यानी नो डायमेंशन। तो आज का ये लेक्चर मैं इसी बात पर खत्म करता हूं जितना मैंने आज आपको बताया है। आज के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे डायमेंशन समझ में नहीं आए हैं। हमने आपको सारी चीजें बताई हुई हैं, आपने सारे डायमेंशन देख लिए हैं, और साथ ही साथ आपको ये मैंने कुछ इक्वेशंस और सॉल्वेंट्स भी बताए हुए हैं, ये हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, और एक लेक्चर और आएगा वर्नियर कैलिपर्स वालों पे। और सॉरी क्लास 12 आप लोग की मुझे बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, या बहुत आप हमसे शिकायत कर रहे हैं कि सर आप लेक्चर नहीं डाल रहे, टेंशन मत लीजिए। इसके लेक्चर के बाद आपको सीधे 12th का लेक्चर मिलेगा जिसमें मैं पहला चैप्टर चालू करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखते रहेगा, और प्लीज अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, या अपने फ्रेंड्स को, जिनको आप चाहते हो इस चैनल्स को शेयर कीजिए प्लीज। जितनी जल्दी ज्यादा आप रीच बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए फायदा है, और मैं उतना ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। 5000 के अप्रॉक्स भी अगर सब्सक्राइबर्स पहुंचे तो मैं उस दिन से इरोडो, क्रोटो, फेनीमैन, हॉलिडे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप चाहो तो उसको बाद में क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, क्योंकि रात को लेक्चर रिकॉर्ड किया था। सो बाय बाय।